बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर विजिटर वीज़ा पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर हम कनाडा जाएं विजिटर वीज़ा पर तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में कि अगर आप कनाडा जाते हो एज अ विजिटर वीज़ा पर तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज चैनल पर नहीं होगा तो दबा दो बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, जब भी कोई कनाडा में सेटल होने का सोचता है या फिर ये सोचता है कि वो कनाडा जाए, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है वर्क परमिट। दोस्तों, हर कोई यही सोचता है कि वो वर्क परमिट पे वहाँ पे जाए ताकि वो अच्छी खासी सैलरी भी कमा सके और साथ ही में वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल भी हो सके। लेकिन जब भी वो वर्क परमिट के लिए मेहनत शुरू करता है और फिर उसे पता चलता है कि यार कनाडा का वर्क परमिट लेना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जॉब ऑफर बहुत मुश्किल से मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता, मेहनत करने से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। और शॉर्टकट के अंदर उनको मिलता क्या है, कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि डन बेस के ऊपर वर्क परमिट दिलवा रहे हैं और कनाडा भेज रहे हैं। और जब वो उनको पैसे पे कर देते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये तो टोटली स्कैम था और उनके पैसे डूब जाते हैं। दोस्तों, वर्क परमिट के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। हर साल लाखों की तादाद में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब इससे अच्छा यही है दोस्तों कि आप विजिटर वीज़ा के ऊपर कनाडा चले जाओ। दोस्तों, हर कंट्री का विजिटर वीज़ा एक वाहिद ऐसा वीज़ा है जिसके ऊपर सेटल हुआ जा सकता है। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग यही पूछ रहे होंगे कि सर कैसे। तो नंबर 1 के ऊपर दोस्तों सबसे बड़ा जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, वो ये है कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। अब वर्क परमिट की अगर आप कॉस्ट लेने जाओ तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली जॉब ऑफर मिल जाता है तो आपको कोई इशू नहीं होता, कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। लेकिन आप एजेंट्स के थ्रू जब जाते हो तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। क्या पता वो स्कैम हो, तो इसीलिए कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगर आप विजिटर वीज़ा पर जाते हो तो आपके कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और आप बिल्कुल आसानी कनाडा में इंटर हो सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास यही है कि आप कनाडा इंटर हो सकते हो। सेकंड के ऊपर बहुत सारे लोग दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि सर कनाडा के विजिटर वीज़ा की वैलिड कितनी होती है, मतलब वो कब तक एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखा जाए तो कनाडा 10 साल का विजिटर वीज़ा देता है, लेकिन होता ये है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 5 साल में एक्सपायर हो रहा है तो आपको 5 साल का मिलता है। लेकिन जब आप कनाडा के विजिटर वीज़ा के ऊपर कनाडा चले जाते हो तो आप 6 मंथ्स तक स्टे कर सकते हो और उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी कंट्री दोबारा वापस चले जाओ या तो फिर उसको एक्सटेंड करवा लो। और दोस्तों 90 to 95% विजिटर वीज़ा बिल्कुल आसानी एक्सटेंड हो जाता है। बस उसमें आपको करना ये होता है कि अब आपको फंड शो करना होता है कि आप जितने टाइम के लिए मज़ीद रुकना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं। तो बस आपको फंड शो करना होता है और आपका विजिटर वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट इसके ऊपर आपको ये मिलता है कि आप विजिटर वीज़ा के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो, चाहे वो कार का हो या फिर ट्रक का हो। और नंबर 4 के ऊपर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है बैंक अकाउंट का, कि आप कनाडा की किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो। अब यहाँ पर आप सेटल किस तरीके से हो सकते हो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा लेते हो और उसके बाद जो है वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपको जॉब मिल जाती है, तो आप बिल्कुल आसानी विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट के अंदर। उसके अंदर ना ही आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, ना ही बीच में एजेंट होगा कि आपको ये टेंशन होगी कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। आप खुद ये सारी चीज़ें करवाओगे, इसीलिए काम बिल्कुल 100% जेन्युइन होगा और इस तरीके से आप कनाडा के अंदर काम कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए विजिटर वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 के ऊपर आपकी सोर्स ऑफ इनकम।
अगर आप दोस्तों जॉब करते हो तो आपकी पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल सकता है। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है दोस्तों, बिजनेस टाइज के ऊपर आपको बिल्कुल आसानी विजिटर वीज़ा मिल सकता है। नंबर 2 के ऊपर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपको विजिटर वीज़ा मिलेगा। नंबर 3 के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। दोस्तों अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री आउटसाइड आपकी कंट्री से होगी तो आप बिल्कुल आसानी कनाडा जा सकते हो। नंबर 4 के ऊपर दोस्तों पर्पस ऑफ विजिट, मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर आप कनाडा जाओगे तो आप कहाँ रहोगे, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती है। आपको अपने विजिट को जो है वो बिल्कुल जेन्युइन बताना होता है कि आप बिल्कुल विजिट पे जा रहे हो और आप दोबारा जो है वो वापस आओगे अपनी कंट्री। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों जिससे आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल जाता है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। और वहाँ पे अगर आप जॉब गेट कर लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी कनाडा में रह सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।